कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे। कोई भाई का लाल हमको नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला। कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हिजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा बयान कहेंगे या बड़ी टिप्पणी करेंगे, एक तल्ख टिप्पणी कहेंगे, वो आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर नमाज कुरान का और इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो फिर ये हिजाब की अनिवार्यता पे इतनी लड़ाई क्यों, ये हिजाब को लेकर के इतनी ज़रा क्यों है। ये वो मामला है, आपको बता दें, जब यूपी इलेक्शन के दौरान कर्नाटका में हिजाब को लेकर के एक बड़ा बवाल मचा था और जो देशव्यापी बन गया था। कुछ लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब में जाना चाहती थीं, लेकिन स्कूल का जो रूल था वो इसको परमिशन नहीं देता था, जिसको लेकर के ये कहा गया कि इस्लामों को, मुसलमानों को इस देश में टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, इसलिए ये ज़रूरी है हमारी लड़कियां हिजाब के बिना नहीं जाएंगी। और फिर पूरे देश में उन सभी स्कूलों में जहां मुस्लिम लड़कियां पहनती थी, अचानक से ये जिद सी बन गई थी कि हर स्कूल में लड़की हिजाब पहनकर जा रही थी, स्कूल की सारे रूल्स मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके सामने हम आए हैं। हिजाब मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप ही कह रहे हैं कि इस्लाम में 5 सिद्धांतों को मानना बाध्यकारी नहीं है, तो आप बताएं कि स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनकर जाना क्यों ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। हिजाब मामले में अगली सुनवाई जो है अब 12 सितंबर को होगी। हिजाब मामले में दलील और ज़िरह के दौर में 12 सितंबर को अगली सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में फिर से होगी। हिजाब मामले में अब जो है एक नया तूल पकड़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के ज़बरदस्त जिरह हुई। एक याचिका के तरफ से यह तर्क दिया गया कि इस्लाम के 5 मूल सिद्धांत हैं, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात और ईमान। इन 5 सिद्धांतों का पालन करने की अनिवार्यता नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील निज़ामुद्दीन पाशा की दलील पर अदालत ने पूछा कि जब अनिवार्यता नहीं है, ये नेसेसिटी नहीं है, ये बाध्यता नहीं है, तो आप हिजाब को अनिवार्य क्यों बता रहे हैं। वकील ने कहा कि अगर कोई इन सिद्धांतों पर अमल नहीं करता है तो उसे सज़ा नहीं मिलती है। वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सज़ा के अभाव की वजह से 5 सिद्धांतों का पालन करना बाध्यकारी नहीं है, तो सवाल वाजिब है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की ज़रूरत क्या आन पड़ी है। अदालत की इस टिप्पणी पर याचिकाकर्ता के वकील निज़ामुद्दीन पाशा ने कहा कि बाध्यकारी नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि 5 सिद्धांतों को मानना जरूरी नहीं है। उन्होंने सिख समाज के छात्रों द्वारा पगड़ी पहनकर स्कूल या कॉलेज में जाने की दलील पेश की। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिख धर्म में पंचककार अनिवार्य है और उस समाज से जुड़े लोगों को हमेशा इसका पालन करते हैं। जहाँ तक कृपाण की बात है तो उसके बारे में अनिवार्यता को लेकर संविधान में भी इसका जिक्र है। इससे पहले अदालत के सामने नथुनी, झुमका और जनेऊ का जिक्र भी किया गया था कि आखिर हिंदू महिलाएं क्यों बिंदी लगाती हैं, क्यों चूड़ियाँ पहनती हैं, वहाँ लड़के क्यों जनेऊ पहनते हैं। इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया था कि विद्वान वकील को अतार्किक दलीलों को देने की से बचना चाहिए। आप अपने तर्कों को अच्छे तरह से पेश कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की जो रिचुअल्स हैं
उसकी जो मर्यादाएं हैं आप उसका मजाक बनाएंगे, उसका उल्लंघन कर दें। आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक कोर्ट में ये केस ये लोग पहले ही हार चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इन लोगों ने खटखटाया था। कर्नाटक कोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन उडुपी के इशात सिफा नाम की छात्रा हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज ने उसे वापस भेज दिया था। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की सुनवाई हुई और फैसला सरकार के पक्ष में आया था। हिजाब बैन था, लेकिन ये लड़कियां मानने को तैयार नहीं थी। देशव्यापी आंदोलन बना था। जब केस हार गए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर के जो बेइज्जती हो रही है वो हम सभी देख रहे हैं। ये कैसी जिद है? ये जिद है उस कि हम कट्टर बनेंगे। ये जिद है कि हमारे बच्चों को हम अपने कट्टरपंथता वाले सोच के वजह से आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम उनकी सोच का विकास नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे कि आजकल पूरे विश्व में आई एम हैप्पी विद अल्लाह के पोस्टर वैसे टी शर्ट लोग पहन के चल रहे हैं। लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में इस्लाम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बाध्यताएं हैं, जो नेसेसिटी नहीं है, फिर भी मौलानाओं की दुकान चलती रहे, इसकी वजह से इस तरह के कुछ नियम कानून लागू किए जाते हैं जो समाज पे थोपे जाते हैं। कुछ कट्टरपंथी तत्व, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का या किसी विशेष समुदाय का विरोध करना है, इसको लेकर के वो कुरीतियों को आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। और इस प्रभाव का क्या हर्ष रहा है, हमने कश्मीर में देखा है। जब कश्मीर में ये शुरू हुआ था कि हम नमाज सड़कों पे पढ़ेंगे, हम बुर्के पहनेंगे, हम टखने तक पजामे पहनेंगे, हम दाढ़ी रखेंगे, हम हाथों में बंदूक लेकर चलेंगे और उसके बाद हम समाज पे गोलियां बरसाएंगे, हम आतंकवादी बनेंगे। ये शुरुआत होती है, ये बीजारोपण होता है उस कट्टरपंथी सोच का। अगर यहाँ आज नहीं रोका गया तो कल को न जाने कितने कश्मीर वाले हालात इस देश में पैदा हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से चिंतित है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।